कि इस देश की वास्तविक मूल संस्कृति क्या है, इस देश का मूल अस्तित्व क्या है और इस देश का वास्तविक अभिव्यक्ति क्या है और वो राष्ट्रीय वास्तविक अभिव्यक्ति लोगों के बीच में कैसे जाए। इसीलिए स्वदेशी शिक्षा को लेकर के आपने अपना जो गुरुकुल सिस्टम है उसमें आपने काफ़ी काम कर रहे हैं और आर्ष गुरुकुलम के आप कुलपति हैं। और आपने अच्छा, इसी चीज़ से मैं रिलेट करती हुई एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि देश के एजुकेशन सिस्टम को जब आप देखते हैं, क्यों आपको लगा कि स्वदेशी शिक्षा पर जोर देने की ज़रूरत है? मैंने अभी एक संकेत किया था आपसे कि हम शिक्षा से चाहते क्या हैं, किसी भी चीज़ से हमारी अपेक्षा क्या है। आप यहाँ जर्नलिस्ट हैं, ये काम कर रही हैं, आप ये यहाँ मुझसे सवाल कर रही हैं और ऐसे कितने सवाल आप दिन भर लोगों से करती होंगी। इसके पीछे कोई तो उद्देश्य होगा आपका। हम कुछ भी करते हैं, क्या उसके पीछे हमारा उद्देश्य नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या निरुद्देश्य कोई भी आदमी कोई काम करता है? एक शराबी आदमी अगर शराब पीता है तो उसके पीछे भी उसका एक उद्देश्य होता है। वो बेचारा परेशान है, वो बात अलग है कि उससे परेशानी छूटेगी कि नहीं छूटेगी, लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं उसके पीछे एक उद्देश्य खड़ा होता है, निश्चित रूप से एक उद्देश्य खड़ा होता है। तो ये जो शिक्षा हमारी है, इस शिक्षा के पीछे उद्देश्य क्या है, यह निर्माण क्या करना चाहती है? तो इसके प्रोडक्ट हम देखते हैं। इसके प्रोडक्ट हैं डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इसके प्रोडक्ट उद्योगपति हैं, राजनेता हैं। इन सब चीज़ों में एक चीज़ साफ दिखाई देती है, एकेडमिक लेवल पर यह एजुकेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि कमाल के सर्जन्स निकाले जा रहे हैं, कमाल के इंजीनियर्स हैं, कमाल के राजनेता हैं, कमाल के उद्योगपति हैं। लेकिन एक चीज़ जो लैक करती है इस एजुकेशन में, वो है लाइफ एजुकेशन। वेद कहता है कि मनुष्य को क्या बनाना चाहिए, तो कहता मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहिए। जैसे आप हैं, आप एक स्त्री हैं, पर यदि मैं आपके भीतर से उस प्रोजेस्टेरोन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें खींच लूँ, आपके भीतर का स्त्रीत्व खींच लूँ, आपके भीतर का ममत्व खींच लूँ, आपके भीतर की कोमलता और उदारता खींच लूँ, आपके भीतर की जिजीविषा को मैं समाप्त कर दूँ, तो क्या आप स्त्री होकर भी अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगी? एक सर्जन अगर मनुष्य नहीं होगा और सर्जन बनेगा, किडनी निकाल के बेचेगा। एक इंजीनियर अगर मनुष्य नहीं होगा, इंजीनियर होगा। अभी बिहार में गिरा ना, कितने करोड़ का पुल गिरा, 1200 करोड़ 1700 करोड़ कितने का पुल गिरा। इस सारी परिस्थितियां देश में चारों ओर चल रही हैं। एक सैनिक में और एक आतंकवादी में कितना अंतर होता है? नाम मात्र का, ये बाल बराबर अंतर होता है। दोनों साहसी हैं, ये भी साहसी वो भी साहसी, दोनों में वीरत्व खूब भरा है, दोनों के पास बंदूक है, दोनों निशाना लगाना जानते हैं, लोग वो मारना जानते हैं, हिम्मत बहुत है। अंतर इतना है, सिपाही को ये पता है कि गोली किस पर चलानी है और किस पर नहीं चलानी। आतंकवादी को ये पता नहीं कि गोली किस पर चलानी है, किस पर नहीं चलानी। कसाब नाम का एक आदमी बंबई में उतरा, धड़ धड़ करके गोलियां मार दी, 150 से ज़्यादा लोगों को मार डाला। उनमें मुस्लिम बच्चे भी मारे गए। वो कहता मैं अपने मजहब को बचाने आया हूँ, इन लोगों से मेरे मजहब को खतरा है। 6 साल के बच्चे से तुम्हारे मजहब को खतरा है, 1.5 साल के बच्चे से खतरा है। तो बेसिकली क्या है, इस आदमी के हाथ में गन दी गई, लेकिन इसे मनुष्य नहीं बनाया गया। अगर मनुष्य भी बनाया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जिस एजुकेशन की बात करता हूँ, मैं एजुकेशन में कुछ भी नहीं बदलना चाहता, न ये स्कूल, न ये कॉलेज, न कुछ भी। मैं केवल ये चाहता हूँ कि इस एकेडमिक एजुकेशन के भीतर लाइफ एजुकेशन और आ जाए, बस। और गुरुकुल इस दिशा में कितना कारगर मानते हैं? जो गुरुकुल का जो सिस्टम आप भी काम कर रहे हैं और लगातार बहुत लंबे अरसे से गुरुकुल हमारे देश में है, रहा है और गुरुकुल की परंपरा रही है। बात ये थोड़ी सी कठोर लगेगी, लेकिन समस्या ये है कि नालंदा को जलाए जाने से लेके, विक्रमशिला को जलाए जाने से लेके, वल्लभी, पुष्पगिरी और उदयंतपुरी को बर्बाद किए जाने से लेके, इस देश में गुरुकुलों की बर्बादी की एक लंबी कहानी है। 1822 में एडम विलियम्स कोट करता है कि 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं देश में। मैं किसी भारतीय विचारक की बात नहीं रख रहा हूं, ये उनकी बात है जो इस देश की संस्कृति से कोई नाता नहीं रहते, जिनकी जड़ें इस देश से नहीं हैं। एडम विलियम्स इस देश की संस्कृति को बदलना चाहता है। वो कहता है कि 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं, और आज अगर पूरे देश में देखो तो आपको गुरुकुल कहाँ मिलते हैं? जो गुरुकुल हैं भी, या तो वो अपने गुरुकुल होने का अस्तित्व खो चुके हैं, स्कूलों में तब्दील हो गए हैं। सामान्य पाठ्यक्रम चलते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, ये सामान्य एजुकेशन ही तो चल रही है। और जो गुरुकुल हैं वो ढूंढे से आपको नहीं मिलेंगे, और उनमें अधिकांश किसी तरह अपना जीवन चला पाते हैं, भोजन तक मुहैया नहीं हो पाता है। न सरकारें सहयोग करती हैं, न समाज सहयोग करते हैं।
जहाँ से मतलब जहाँ से ऐसे लोग निकल रहे हैं कि निकलकर बंदूक उठाकर लोगों को मार डालेंगे, ऐसे शिक्षण संस्थानों को सरकारें सहयोग करती हैं, पैसा देती हैं, लेकिन क्या इन गुरुकुलों को पैसा पहुंचता है? ऐसी स्थिति नहीं है। तो गुरुकुलों पर जो आप कह रही हैं कि लंबे समय से काम हुआ है, तो मैं कहता हूं लंबे समय से गुरुकुलों पर काम हुआ है उन्हें बर्बाद करने के लिए। गुरुकुलों को जीवंत करने के लिए कोई काम नहीं हुआ। आज जो गुरुकुल का नाम बचा हुआ है, कुछ एक आचार्यों ने, कुछ एक सन्यासियों ने अपना जीवन लगाकर स्वयं को तबाह करके इन गुरुकुलों को जिंदा रखा है, या गुरुकुलों की परिपाटी, परंपरा और नाम को जिंदा रखा है। हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हमारे बीच में नाम हो सकता है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, पंडित भगवत दत्त जिज्ञासु, ये आचार्य बलदेव, ये वो नाम हैं जिन्होंने गुरुकुलों की परंपरा को जिंदा रखा। अभी आपके यहाँ पद्मश्री मिला, अब स्त्री हैं तो पद्मश्री मिला आचार्य सुकामा जी को, जो विश्वारा गुरुकुल चलाती हैं रुड़की में, रोहतक में। तो ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन जलाकर इन गुरुकुलों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन जलाकर इन गुरुकुलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक इन्हें खाद पानी नहीं मिलेगा, ये बढ़ेंगे नहीं। रही बात ये कहाँ तक सार्थक हैं और कहाँ तक बढ़ रहे हैं, तो जो वास्तव में गुरुकुल हैं वो लाइफ एजुकेशन आज भी पूरी मात्रा में दे रहे हैं। और आज इस देश में धर्म का जो तत्व बचा हुआ है, देखिए धर्म को दो चीज़ों में समझिए। एक तो आजकल जिसे धर्म कहा जाता है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, ये सब कम्युनिटीज़ हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो तत्व है ना। धर्म क्या है? धर्म तो डूज एंड डोंट्स। आपके डूज और डोंट्स क्या हैं? इसी का नाम धर्म है ना। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लॉ, कानून। ना 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 ना, लॉ, कानून का। मनुष्य के लिए कानून क्या है भाई? मनुष्य का एक जीवन होगा ना, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, समाज का कल्याण किससे होगा। जैसे एक छोटी सी बात सुनिए, जल, जंगल, जमीन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो जल, जंगल, जमीन के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं? ये धर्म है। अब इसमें दो धर्म हो गए, एक वो जो कहता है ऐसा ऐसा करो, और एक वो जो रोकता है कि ऐसा ऐसा मत करो। मत रोकना भी पड़ेगा ना भाई, पेड़ नहीं काटना है, आपको नदी का दोहन नहीं करना है, ये निषेध है। और एक विधि है, ऐसा करना है, आपको ये करना ही चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए, वैसा आचरण करना चाहिए, ये सब। तो कुल मिला के धर्म तत्व जो है वो आज भी जो जिंदा है वो इस कारण से जिंदा है क्योंकि कुछ लोग जलाकर अपने जीवन को इन गुरुकुलों की गाड़ी को खींच रहे हैं।